चौड़ा। डॉकयार्ड, हाँ, जहाँ शायद जहाज आकर रुकते थे, जी। ये नदी से जुड़ा हुआ था। हम्म। ये मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। अच्छा। यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। जी। चावल की भूसी के ट्रेसेस मिले हैं। जी। और फायर ऑल्टर्स मतलब अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। फायर ऑल्टर्स तो और जगह भी मिले हैं शायद, जैसे कालीबंगा। हाँ, कालीबंगा में भी मिले हैं। हम्म। कालीबंगा राजस्थान में है। हम्म। घग्घर नदी के किनारे बीबी लाल और बीके थापर ने खोजा था। यहाँ की सबसे अनोखी खोज है जुते हुए खेत का सबूत। वर्ल्ड्स अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड। जुता हुआ खेत कैसे पता चला? उसमें हल रेखाएं फरोस मिली हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काट रही थीं। इससे लगता है कि वो मिक्स क्रॉपिंग करते थे, मतलब एक साथ दो फसलें उगाते थे। गजब। और हाँ, यहाँ भी ईंटों के चबूतरों पर फायर ऑल्टर्स मिले हैं जिनमें राख भी थी, जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, तो ये मुख्य साइट्स हो गई। इनके अलावा कुछ और नाम जो एग्जाम्स के लिहाज से याद रखने चाहिए? जरूर। जैसे राखी घड़ी हरियाणा में, ये इंडिया में आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है। लार्जेस्ट इन इंडिया? या ओके। बनावली, वो भी हरियाणा में है। चन्हूदड़ो सिंध में, वो बीड मेकिंग के लिए बहुत फेमस था। फिर वो बाउंड्रीज वाली साइट्स, आलमगीरपुर यूपी में सबसे पूरब में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में सबसे पश्चिम में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिण में, जहां से वो कांसे का रथ मिला है। ठीक है, ये सब याद रखना होगा। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियतें, सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसीज क्या रहीं? क्या चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है? देखिए, की टेकअवेज क्या हैं? पहला, उनकी अनमैच टाउन प्लानिंग और सैनिटेशन पे फोकस कमाल का था। दूसरा, एडवांस्ड क्राफ्ट्समैनशिप, चाहे वो मनके हो, मुहरे हो या मेटल का काम हो। तीसरा, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स, वो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, लोथल का डॉकयार्ड, मेसोपोटामिया से संपर्क, ये सब उसी का सबूत है। चौथा, उनके धार्मिक विश्वासों के संकेत मिलते हैं। पशुपति सील, मातृदेवी की मूर्तियां, अग्निवेदिकाएं। और पांचवां, उनकी वो रहस्यमयी लिपि जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। सही बात है, वो लिपि तो एक पहेली है। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि ये कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। वाकई एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। बेहतरीन योजना, उन्नत तकनीक और एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई संस्कृति। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, अगर हम कभी हड़प्पा लिपि को डिकोड कर पाएं, उसे समझ पाएं, तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके विश्वास या उनके पतन के बारे में कौन से नए राज खुल सकते हैं? What hidden stories might those symbols unlock? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।